आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं धान में कल्ले बढ़ाने के 10 बहुत ही आसान तरीके। यहाँ पे जो भी हम 10 तरीके बताने वाले हैं काफ़ी आसान तरीके हैं। इनको अपना के आप भी अपने धान की फसल में कल्लों की संख्या में बढ़ोतरी कर सकते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, SRJ खेती चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अगर आप सभी चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कल्ले बढ़ाने के वैसे बहुत सारे तरीके होते हैं और यहाँ पे जो हम 10 तरीके 10 बातें आपको बताने वाले हैं, इन 10 तरीके के माध्यम से भी आप कल्लों की संख्या में बढ़ोतरी कर सकते हैं, जिससे आपको धान में अच्छा उत्पादन मिल जाएगा। तो सबसे पहला तरीका होता है, सबसे पहली देखभाल आपको क्या करनी है, समय से आपको उर्वरक का इस्तेमाल करना है। समय से अगर आप खादों का इस्तेमाल करेंगे तो भी कल्लों की संख्या अच्छी आती है, ज़्यादा आते हैं। अगर आप समय से खाद नहीं दे पाते हैं तो आपके पौधे कमज़ोर रह जाते हैं, जिससे आपको कम उत्पादन मिलता है। किसान भाइयों, जब आप धान की रोपाई करते हैं तो धान की रोपाई के बाद से 20 से 30 दिन का वो समय होता है जब आपके कल्ले का फुटाव होने लगता है। इस दौरान आपके पौधे को सबसे ज़्यादा खादों की आवश्यकता होती है। तो बहुत सारे किसान भाई गलती ये करते हैं कि धान की जब रोपाई करते हैं तो रोपाई करने के बहुत दिन के बाद से वो अपने खेत में जो खाद है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। रोपाई के 3 दिन के अंदर आपका जो पौधा है, नर्सरी वाला जो पौधा आप रोपाई करते हैं, तो 3 दिन के अंदर आपके मिट्टी से जो भी पोषक तत्व होते हैं, जो भी आप खाद पानी लगाते हैं, उसका शोषण यानी वो अपना खाना बनाने लगता है, खुराक बनाने लगता है 3 दिन के अंदर। तो इसलिए धान की रोपाई के 3 दिन के अंदर आपको सभी खादों का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। तो सबसे पहले खादों पर विशेष ध्यान देना है। धान की रोपाई के समय से लेकर धान की कटाई तक समय समय से अगर आप सही मात्रा में खादों का इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित ही आपके कल्ले अच्छे आएंगे, अच्छा उत्पादन आपको मिल जाएगा। धान की रोपाई के समय कौन सी खादों का इस्तेमाल करना है, इसके ऊपर हमने पहले बहुत सारी वीडियो बना दी है, आप हमारे चैनल पर जाके वो सारी वीडियो देख सकते हैं। अब हम किसान भाइयों जानते हैं हमारा दूसरा तरीका क्या है। दूसरे तरीके में हम अपने खेत से पानी निकालेंगे, यानी खेत को हम सूखा कर देंगे। वैसे धान की जो फसल है पानी वाली फसल बोली जाती है। बिना पानी के धान का जो है खेती नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे 4 महीने आपको पानी को भर के रखना चाहिए। जब आप धान की रोपाई कर देते हैं तो रोपाई से 20 से 25 दिन का वो समय होता है जब आपको धान की फसल में पानी निकाल देना चाहिए। ऐसा करने से जड़ों को धूप मिलता है, व ऑक्सीजन सही से मिल पाता है, जिससे जड़ों की बढ़वार अच्छे से होती है, आपकी कल्लों का विकास काफ़ी तेज़ी से होता है। इस समय आप खरपतवार की जो निराई गुड़ाई बहुत सारे किसान भाई करवाते हैं तो वो भी आप करवा सकते हैं। तो दूसरा तरीका आपको खेत को सुखा देना, उसके बाद में आपको मतलब 2-4 दिन तक सूखा देखिए, उसके बाद में आपको खेत में पानी लगा देना चाहिए। नंबर 3 पे क्या करना है, रोपाई के समय खरपतवार नियंत्रण भी आपको अवश्य करना चाहिए। खरपतवार हमारे पौधे के जो भी हम मिट्टी में खाद्य पदार्थ डालते हैं, DAP, यूरिया, NPK जो भी हम डालते हैं, उनका वो भोजन के रूप में अपने ग्रहण करते रहते हैं। तो इसलिए आपकी जो मेन फसल होती है धान की फसल, उसको वो सही से तत्व नहीं मिल पाते हैं। कई बार बहुत ज़्यादा खरपतवार जमने से हमारी फसल को काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो खरपतवार का नियंत्रण भी आपको अवश्य करना चाहिए, जिससे आपकी कल्लों की संख्या में बढ़ोतरी हो जाएगी। जो चौथा तरीका है, चौथे तरीके में हम ग्रोथ प्रमोटर का इस्तेमाल करने वाले हैं। ग्रोथ प्रमोटर 2 तरह से आते हैं, एक आता है लिक्विड में, एक आता है दानेदार रूप में। तो दानेदार वाला जो आता है उसका इस्तेमाल आपको रोपाई के समय जब आप खाद डालते हैं तो उसमें आप मिला के कर सकते हैं। जैसे सागर का अगर आप डालते हैं Z++ या गोल्ड, तो सागर का गोल्ड या सागर का Z++ की आपको लगभग 10 किलोग्राम मात्रा रोपाई से 10 दिन के अंदर आपको उपयोग कर देना है। दोबारा से 30 दिन के बाद फिर से इतनी मात्रा का इस्तेमाल आपको करना चाहिए, यानी आपको 2 बार देना होता है सागर का दानेदार। और जो सागर का लिक्विड आती है, इसका इस्तेमाल किसान भाइयों आपको जब धान की रोपाई के 25 दिन के आसपास हो जाते हैं तब आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। सागर का लिक्विड के साथ में आप NPK 19-19-19 का भी इस्तेमाल किसान साथी कर सकते हैं। सागर का लिक्विड की आपको 250 ml मात्रा लेनी है और NPK 19-19-19 की आपको 1.5 किलोग्राम मात्रा लेनी है। इन दोनों को आपस में मिला के 25 से 30 दिन की अवस्था पे अगर आप धान में इसका इस्तेमाल करते हैं तो अच्छे कल्ले आते हैं, जड़ों का फुटाव काफ़ी तेज़ी से होता है, बढ़वार काफ़ी अच्छी होती है, जिससे ज़्यादा कल्ले आपकी फसल में आ जाते हैं। जो 5वां तरीका है, 5वें तरीके में हम पाटा लगाते हैं। पाटा लगाना बहुत सारे किसान भाई इसके बारे में जानते होंगे। जब आपकी धान की रोपाई से 15 से 25 दिन हो जाए तब आप पाटा लगा सकते हैं। पाटा लगाने से भी आपके कल्ले अच्छे आते हैं। पाटा लगाने के लिए आपको जो हम जुताई के बाद जो पाटा लगाते हैं वो वाला यूज नहीं करना है, आपको हल्का सा पाटा बनाना होगा, लट्ठा या फिर पाटा जो पटरा होता है उसकी मदद से। इसकी जो लंबाई आपको रखनी है लगभग 2 से 3 मीटर की लंबाई होनी चाहिए और इसका इस्तेमाल आपको तब करना चाहिए जब खेत में आपके पानी होना चाहिए। अगर पानी नहीं है तो सिंचाई कर देनी है, उसके बाद में पाटा आपको चलाना चाहिए। पाटा आप 2 बार चला सकते हैं। पहली बार अगर आप 15-16 दिन पर चलाते हैं तो दोबारा से आप फिर लगभग 1 सप्ताह के बाद पाटा चला सकते हैं। पाटा चलाने से मिट्टी में वायु संचार बढ़ता है, मिट्टी की ऊपरी सतह अस्त व्यस्त
होने से आपके पौधे में मतलब वायु संचार की बढ़ोतरी होती है, जिससे आपके पौधे की जड़ों का विकास काफ़ी अच्छे से होता है। किसान भाइयों, पाटा लगाने से आपके फसल में बहुत सारे फायदे होते हैं। तो कल्लों की संख्या में बढ़ोतरी होती है, उसके बाद में जो आपकी मिट्टी में दरार पड़ी रहती है वो भी भर जाती है, जिससे पानी की आपकी बचत होती है। धान की पत्तियों में जो पत्ती लपेटा कीट होते हैं या फिर तना छेदक कीट होते हैं वो भी इसमें नष्ट हो जाते हैं पाटा लगाने से, वो भी दबकर मर जाते हैं। पूरे पौधे की बढ़वार सही तरीके से हो पाती है। इसके साथ साथ छोटे मोटे खरपतवार जो अपने शुरुआती अवस्था में होते हैं, जमाव जिसका हो रहा होता है, वो भी नष्ट हो जाते हैं, जिससे आपकी फसल में काफ़ी अच्छा रहता है। तो पाटा आपको अवश्य लगाना चाहिए। पहली बार आपको 15 से 16 दिन पे, दोबारा से 1 सप्ताह बाद आप लगा सकते हैं, जिससे कल्ले अच्छे आते हैं। तो ये तो हो गया पाटा लगाना। नंबर 5 पे हमने जाना पाटा कैसे लगाया जाता है। नंबर 6 पे आपको क्या करना है, धान की फसल में जिंक खाद का इस्तेमाल भी आपको अवश्य करना चाहिए। जिंक की कमी से भी पौधे की बढ़वार रुक जाती है। कई बार आप देखते होंगे भले ही आप अच्छे से खाद पानी लगाते हैं, लेकिन आपके पौधे की ग्रोथ नहीं होती है, ज़्यादा कल्ले नहीं आते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी फसल में जिंक की कमी भी हो गई हो, पत्तों में पीलापन रहता है। तो जिंक की कमी की वजह से भी आपकी ये समस्या आ जाती है कि ज़्यादा कल्ले नहीं आते हैं, पौधे की बढ़वार नहीं होती है, खैरा नामक बीमारी भी लग जाती है। तो जिंक खाद का इस्तेमाल भी आपको अवश्य करना चाहिए। जो जिंक आती है मोनो जिंक 33% वाली, इसका इस्तेमाल आपको रोपाई से 25 दिन के अंदर अवश्य कर देना चाहिए। बहुत सारे किसान भाई जब धान की आखिरी जुताई कराते हैं, मतलब रोपाई से पहले आखिरी जुताई कराते हैं, तब उसमें जिंक का इस्तेमाल कर देते हैं। बहुत सारे किसान भाई रोपाई के समय खादों के साथ मिला के डाल देते हैं, और बहुत सारे किसान भाई 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर डालते हैं। तो आपको 25 दिन के अंदर अवश्य डालना चाहिए। मान लीजिए रोपाई के समय आप जिंक नहीं दे पाए हैं, तो रोपाई के बाद में जब आप पहली बार टॉप ड्रेसिंग करते हैं, यूरिया खाद डालते हैं, तो उसके साथ मिला के आसानी से यूज किया जा सकता है। इसकी आपको 5 किलोग्राम से लेकर 6 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से आपको जिंक 33% वाली का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये तो हो गया 6वां तरीका। 7वें तरीके में किसान भाइयों हम क्या करेंगे, 7वें तरीके में हम NPK 1261 का इस्तेमाल करने वाले हैं। मान लीजिए कई बार हमारी फसल काफ़ी कमज़ोर रह जाती है, जड़ों का विकास नहीं हो पाता है, ज़्यादा कल्ले नहीं आ पाते हैं, तब आपको इसका इस्तेमाल करना है। और इसका इस्तेमाल आप धान की रोपाई से 25 दिन से लेकर 50 दिन के बीच में कभी भी कर सकते हैं, जिससे कल्ले अच्छे आते हैं। जड़ों का जो विकास है काफ़ी अच्छे से होता है। तो इसका इस्तेमाल से इसमें 12% नाइट्रोजन, 61% फास्फोरस पाया जाता है। फास्फोरस इसमें ज़्यादा होता है, जिससे जड़ें काफ़ी अच्छे से आती हैं, जिससे ज़्यादा कल्ले आते हैं। तो इसका भी इस्तेमाल अगर आप धान की फसल में लगभग 30-35 दिन पे या 25 दिन के बाद कभी भी करते हैं तो अच्छा रहता है। बेहतर रहेगा आप 30 दिन के आसपास कर दीजिए। तब आपको NPK 19-19-19 नहीं डालना है, तब आपको NPK 1261 डालना है। उसके साथ में सागर का लिक्विड का इस्तेमाल आसानी से किया जा सकता है। इसकी भी आपको 1.5 किलोग्राम मात्रा का इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 8 पे आपको क्या ध्यान रखना है, कल्ले निकलते समय खेत में नमी होनी चाहिए। नमी नहीं रहती तब भी कल्लों का विकास नहीं होता है, लेकिन हाँ, कल्ले निकलते समय बहुत ज़्यादा पानी का भराव भी नहीं होना चाहिए, जिससे भी कल्ले कम आते हैं। तो बहुत ज़्यादा पानी मत भरिएगा, बस खेत में नमी इस समय होनी चाहिए। इसके साथ साथ नंबर 9 पे हमने रखा है यूरिया की टॉप ड्रेसिंग। 25 से 30 दिन पे आपको यूरिया खाद अवश्य डालनी चाहिए, जिससे आपकी जो फसल है 25 से 30 दिन पे सबसे ज़्यादा इन खादों की आवश्यकता होती है, जिससे फसल की जो ऊपरी बढ़वार है, वानस्पतिक विकास है, वो सही ढंग से हो पाता है। तो जब आपकी रोपाई हो जाती है उससे 25 से 30 दिन के अंदर पहली बार आपको यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करनी चाहिए। उचित मात्रा में खाद का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। नंबर 10 पे हमने क्या रखा है, सावधानी। नंबर 10 पे आपको समय से खाद, समय से पानी, समय से दवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ साथ किसान भाइयों खेत की निगरानी भी आपको करनी पड़ेगी। अगर आप खेत में जाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपके खेत में कोई रोग, कोई बीमारी का प्रकोप तो नहीं हो गया है, कि आपके खेत में नमी है नहीं है। नमी नहीं है तो सिंचाई कर दीजिए। तो अगर आप ये सब देखभाल भी सही समय से करते हैं तो भी आप कल्लों की संख्या बढ़ा सकते हैं, अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अगर आज की जानकारी, आज की वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।